बदला है, यहां पर प्रभाव क्षेत्र बदल चुका है। ये जो आप कॉर्नर बना हुआ देख रहे हैं, इस कॉर्नर पर कंट्रोल है, जिसकी राजधानी सना है। यहां पर जो कंट्रोल है, ये है हूती विद्रोहियों का। हूती जो कि यहां की 35% आबादी है यमन की, जो कि शिया मुसलमान है, और ये इस पूरे फैक्शन पर कंट्रोल करके बैठे हैं, जो लाल सागर के अंदर चेहरा किए बैठा है। ठीक है, यमन का लगभग 1/3 हिस्सा इनके कंट्रोल में है। यमन का जो बड़ा हिस्सा है, जो आप यहां पर हल्के से नीले कलर में देख रहे हैं, ये पूरा हिस्सा सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल यानी एसटीसी के कंट्रोल में आता है। अब ये एसटीसी क्या है? एसटीसी असल मायने में यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, दुबई वाले, अबू धाबी वाले, उनके समर्थन से सुन्नी मुसलमानों का एक समूह है। ये यहां पर नियंत्रण बहुत बड़े हिस्से पर करता है। इन्हीं के नियंत्रण में यहां पर एक शहर है जिसका नाम है अदन। इसी के चलते इस खाड़ी को अदन की खाड़ी कहा जाता है। अदन में तेल के भंडार हैं, और बहुत सारी मात्रा में यहां पर तट पर तेल के और भी ऑप्शंस तलाशे जा रहे हैं। अदन की जो लोकेशन है वो इतनी स्ट्रेटेजिकल है कि अगर इस देश में शांति हो, तो अदन आने वाले समय के लिए बहुत से देशों की चुनौती बन सकता है, क्योंकि जितने भी जहाज यहां से निकले वो अदन में ही लंगर डालकर खड़े होने लगे। ये पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में विकसित किया जा सकता है। लेकिन पोर्ट ऑफ कॉल का बनना ही कौन दे? यहां पर अशांति असल मायने में इन सारे गल्फ देशों की चालाकी है कि यमन में शांति नहीं होनी चाहिए। अगर यमन शांत देश बन जाए, तब विचार करिए कि यह पूरा इतना स्ट्रेटेजिकल पॉइंट है कि यह सिंगापुर से भी बड़ा और सिंगापुर से भी डेवलप्ड देश बन सकता है, क्योंकि सिंगापुर की तरह ही ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जहां पर सबसे ज्यादा रणनीतिक संबंध जुड़े हों, स्वार्थ जुड़े हों, वहां कलेश भी नेक्स्ट लेवल के होते हैं। वहां बड़े बड़े लोग उन्हें सरवाइव करने से रोक देना चाहते हैं। यही इस देश के साथ हो रहा है। ऐसे में एसटीसी के अलावा यहां पर एक हल्का सा कलर और आप देखते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार है। असल में ये वाला जो बॉर्डर है, ये सऊदी अरब है, इसके जस्ट उत्तर में सऊदी अरब है, सऊदी अरब के संपर्क में है। इस वाले क्षेत्र को सऊदी का समर्थन प्राप्त है। सऊदी का बॉर्डर यहां पर लगा है, यूएई का कोई बॉर्डर नहीं है, लेकिन यूएई की एसटीसी में पूरी चलती है। साथ ही साथ में हदरामी एलिट फोर्सेस हैं, जो अपने आप को एंटी गवर्नमेंट मान करके एक कॉर्नर दबाकर बैठी हैं। हर फैक्शन अपने आप को काबिल मानता है। सबसे बड़ा जो सेक्शन है वो यहां का एसटीसी है, समझिए दुबई के समर्थन वाला सेक्शन है। इसके अलावा दूसरा जो सेक्शन है वो यहां पर अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार का है, जिसको कि सऊदी का समर्थन है। बवाल किन किन के बीच में है? सना को तो हवा भी नहीं लगी है। सना